वो कह रहा सर नीट वाले लड़कों के तो मजे ही मजे हैं। बेटा ऐसा नहीं है, मैं सही बात बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ आ रही है बात? ठीक है, जितना स्ट्रेस तुझे फील होता है ना अपनी लाइफ को लेके, अपने एग्जामिनेशन को लेके, ठीक है, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना, उतना स्ट्रेस, ठीक है, वो एक नीट के स्टूडेंट को फील होता है अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है, और अपनी इस जर्नी को लेके। नीट के टीचर बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। सॉरी टू से, बुरा मानने वाली बात नहीं है भैया, जो बात सच है वो बात सच है, ठीक है, कि जो नीट के टीचर हैं उनके लिए लाइफ बहुत कंफर्टेबल होती है एज कंपेयर टू जेई के टीचर। लेकिन नीट का जो स्टूडेंट होता है उसकी लाइफ 50 गुना ज्यादा टफ होती है एज कंपेयर टू जेई के स्टूडेंट से, 50 गुना ज्यादा, ठीक है। वो तुम पता नहीं है नीट वालों, मैं तो करीब से देखा हूं ना। सो ऐसा क्यों कह रहा हूं नीट के टीचर कंफर्टेबल लाइफ तो थोड़े से हो जाते हैं एज कंपेयर टू जेई? बहुत सारे रीजन है। पहली बात तो उस लेवल तक नहीं जा, ये तो खैर सवाल आसान है, पहली बात तो उस लेवल तक नहीं जाना पड़ता जिस लेवल पे हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा, आराम से उनको टाइम मिल जाता है, ठीक है, आराम से वो अप्रैल तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जुलाई तक अपना वो क्या बोलते हैं उसको, मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रेशर ये होता है कि भैया नवंबर तक सिलेबस खत्म करना है, बैच एक ही टाइम पर स्टार्ट होगा, अप्रैल में स्टार्ट होगा, नवंबर तक खत्म करना है, ठीक है, उनको मार्च तक खत्म करना है, उनको एक्स्ट्रा 4 से 5 महीने मिल जाते हैं, ठीक, हमें वो 5 महीने नहीं मिलता है, उनको एक डिसेंट लेवल पे खेलना होता है, हमको एडवांस के हिसाब से हमको यहां तक खेलना पड़ेगा, बीच बीच में तू देखा ही है, तूने सारी चीजें देखी है, हमारे पास टाइम भी कम होता है, ठीक है, लेवल भी अच्छा जाना पड़ता है, ये चीज है। आंसर इज 15 सेकेंड, 15 मिनट है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या लिखोगे? कंपेयर टू जेई के स्टूडेंट भाई साहब 10। और हां एक बात और है भाई, बुरा मानने वाली बात नहीं है, नीट वाला जो बच्चा होता है ना वो एज कंपेयर टू जेई के स्टूडेंट से टीचर को ज्यादा अप्रिशिएट करता है। एक चीज और है, जब बुरा मत मानना, मैं तुझे नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये बात सच है कि नीट का जो स्टूडेंट होता है ना वो अपने टीचर से ज्यादा मोहब्बत करता है एज कंपेयर टू जेई। जेई वाला थोड़ा सा एटीट्यूड में रहता है, जेई वाला ठीक है, नीट वाला जो है वो एक्चुअली वो गुरु जी को जो है बहुत मानता है एज कंपेयर टू जेई, ये बात सच है, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूं, जब मैं वहां गया था त्रिची में, कुछ बच्चों से जब मिला, खूब सारे बच्चे थे, तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा तू अपना व्यू रखो सब लोग, वो सब कोई बच्चा अगर एनआईटी त्रिची में पहुंचा है तो जाहिर सी बात है वो ऑब्वियसली वो जो है फोड़ू बच्चा है, सिलेक्शन रैंक निकाल के वहां पहुंचा है। तो जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बता बीच बीच में जब हंसी मजाक करते हैं हम, या शायरी वायरी करते हैं, या थोड़ा मोटिवेट करते हैं, तो इन चीजों को आप किस एंगल से देखते हो? क्या आप इस एंगल से देखते हो कि सर ये सब जो है 2 मिनट की शायरी सुना रहे हो तो मत सुनाओ, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, या टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर दूसरे एंगल से देखते हो? तो सबने ये जवाब दिया, बोले सर उसको हम लोग एक पॉजिटिव एंगल के साथ देखते थे कि मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। उनके वर्ड ये थे, ठीक है, कि सर 2 घंटे की पिक्चर हम लोग नहीं देख पाते हैं, अगर बोरिंग पिक्चर होती है तो बीच में ही छोड़ देते हैं, ठीक है, 15-20 मिनट में छोड़ देते हैं अगर बोरिंग पिक्चर होती है तो लैपटॉप पे। तो अगर हम लोग जो है सोचो फिर लेक्चर को देखना, वो भी रिकॉर्डेड या लाइव टीवी पे, और वो भी 3-3 लेक्चर देखना 2-2 घंटे के, और रोज देखना, ठीक है। जैसे किसी को बोला जाए कि भाई तू रोज 3-3 पिक्चर देख, तो पागल हो जाएगा। 3-3 पिक्चर रोज उसको दिखाओ, रोज दिखाओ, 1 साल तक दिखाओ, भाई पागल हो जाएगा भाई साहब, रोज 3-3 पिक्चर देखना रोज, ठीक। तो कहने से वही चीज होती है। तो हम तो मतलब ये उनके वर्ड से, तो सर हम तो इस चीज को एग्री करते हैं कि 2 घंटे की क्लास में अगर 120 मिनट में अगर 2 मिनट 3 मिनट शायरी वायरी या हंसी मजाक या जोक या कुछ भी हो जाता है तो हमें तो उससे बहुत रिलैक्सेशन मिलता था, ऐसा उनके अल्फाज थे। तो आई टोटली एग्री ऑन देम। तो अगर भैया ठीक है तो सही कह रहा, तो मैं यस अब मैं शायरी सुनाया करूंगा, ठीक है। तो मुझे कल से याद दिला दिया करा ना, बिल्कुल मैं शायरी सुनाया करूंगा। किसी को नहीं सुननी तो मैं बोल दिया करूंगा कि शायरी सुना रहा हूं, अब म्यूट कर लो ठीक है। इसका सबसे बढ़िया इलाज यही है, अगर किसी को नहीं सुननी तो मैं कहूंगा भाई म्यूट कर ले, भाई तू देख शायरी सुना रहा हूं, म्यूट कर लो 2 मिनट के लिए। वो आराम से म्यूट कर लिया करेंगे, और उसके बाद जो है फिर जो है हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दिया करेंगे, ताकि मजे के लिए मजा मिलता रहे, और किसी को सीरियस होकर पढ़ना है वो सीरियस होकर पढ़ता रहे।